होते हैं। आज की वीडियो का फोकस है कि वैलिडेशन के डिपार्टमेंट में जब इंटरव्यू देते हैं तो वैलिडेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सिलेक्टेड करके आपके लिए चूज किए तो वो डिस्कस करेंगे। अच्छा फ्रेंड, सबसे पहले वैलिडेशन के जब आप इंटरव्यू देते हैं जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज वैलिडेशन। वैलिडेशन बेसिकली है क्या, तो इसका आंसर आपने ये देना है। वैलिडेशन एक प्रोसेस है, एक क्राइटेरिया, एक पैरामीटर्स पे कंसिस्ट करता है जिसपे आप इंश्योर करते हैं कि जो एक्टिविटी इक्विपमेंट के लिहाज से हो या कोई प्रोसेस के लिहाज से हो वो ठीक है या नहीं। किसी एक्टिविटी को इंश्योर करते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट्स चेक करते हैं, यानी कोई एक प्रोसेस को बार बार करने पे ठीक चीज आ रही है कि नहीं, जिससे आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। मकसद मेरा पर्पस ये होता है टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क, टू प्रोड्यूस क्वालिटी ऑफ वर्क। फिर दूसरा सवाल जो आपसे लाजमी पूछा जाता है कि हम वैलिडेशन परफॉर्म क्यों करते हैं और किस टाइम करते हैं, किन केसेस में आपको वैलिडेशन परफॉर्म करनी होती है। इसका आंसर आपने ये देना है, जब भी कोई आपकी न्यू मेथड डेवलप कर रहे हो आप उस केस में मेथड को आप वैलिडेट करते हैं, ठीक है। जब भी कोई आप चेंज इन कंडीशंस करते हैं, किसी आप मेथड में कोई कंडीशन या प्रोसेस में कोई कंडीशंस चेंज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेजुलेशन एरिया का टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हैं, प्रोसेस चेंज कर रहे हैं, उसका टाइम चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको उस प्रोसेस को वैलिडेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप चेंज इन मेथड, फॉर एग्जांपल कोई आपका एनालिटिकल मेथड है, मेथड में कुछ चेंज कर रहे हैं, फ्लो रेट आपने चेंज कर दिया, एचपीएलसी का मेथड था फॉर एग्जांपल, आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, कोई कॉलम न्यू लगा दिया, कॉलम नए पे लेके आना चाह रहे हैं, 250 से 150 लेंथ पे लेके आ रहे हैं, इस केस में आप वैलिडेशन करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है चेंज इन प्रोसेस। चौथा पॉइंट है कि प्रोसेस में चेंज कर दिया, ग्रेजुलेशन के प्रोसेस में आपने चेंजेस लाई, तो उस केस में भी आप वैलिडेशन करते हैं। 4 बेस क्राइटेरिया होते हैं नॉर्मली जिसकी बेस पे आपको वैलिडेशन करनी होती है लाजमी। अच्छा, फिर आपसे एक और तीसरा सवाल जो पूछा जाएगा कि टाइप्स ऑफ वैलिडेशन क्या क्या होती है, किस किस टाइप्स की वैलिडेशन हम करते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर स्पेशली। इसका आंसर आपने ये देना है कि आपके पास एक होती है प्रोसेस वैलिडेशन, ठीक है। नंबर 2 पे आपके पास होती है क्लीनिंग वैलिडेशन। नंबर 3 पे आपके पास होती है इक्विपमेंट की वैलिडेशन, ठीक है। नंबर 4 पे आपके पास होती है मैथड वैलिडेशन। ये 4 टाइप की वैलिडेशन आप करते हैं, ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। इसका आंसर आपने इस तरह ये लाजमी पूछा जाएगा कि किस किस टाइप की वैलिडेशन होती है, ठीक है। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 जो आपसे पूछा जाएगा वो है डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी आपसे पूछते हैं, जिसका आंसर आपने बड़े समराइज वे में देना। जब आप क्वालिफिकेशन की बात करेंगे ये रिलेट करता है इक्विपमेंट से। आप देखते हैं जब इंस्ट्रूमेंट की आप IQ, OQ, PQ का डॉक्यूमेंट फिल कर रहे थे तो वो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट की इक्विपमेंट की क्वालिफिकेशन आप कर रहे होते, ठीक है, उसी से रहने वाला। लेकिन दूसरा इसका जो डिफरेंस, दूसरा वैलिडेशन में आप क्या करते हैं, इसमें आपके इक्विपमेंट भी आ जाते हैं, इक्विपमेंट की वैलिडेशन करते हैं, और आपके जितने इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट और प्रोसेस वो दोनों इसमें आ जाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। प्रोसेस क्वालिफिकेशन के लिए प्रोसेस मैटर नहीं करता, वो इक्विपमेंट से ज्यादा रिलेट करता है, लेकिन वैलिडेशन में इक्विपमेंट और प्रोसेस दोनों आती है, इसका बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 जो आपसे पूछा जाएगा वो ये है कि व्हाट आर द गाइडलाइंस, कौन कौन सी गाइडलाइंस है जो वैलिडेशन को सपोर्ट करती हैं। तो इसके लिए सिंपल आंसर आसान तरीके से देना है। इसके लिए आपके पास USFDA की गाइडलाइन है 211, ठीक है। इसके लिए आपके पास ICH की गाइडलाइन Q7 आपको सपोर्ट करती है। इसके अंदर आपके पास WHO की गाइडलाइन है जिसमें आप Annex 3 देख रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ चैप्टर्स होते हैं गाइडलाइन के, ठीक है, वो भी इसमें सपोर्ट करते हैं। नंबर 4 पे आप कह सकते हैं PDA टेक्निकल रिपोर्ट्स नंबर 60, ये भी आपको सपोर्ट करती है वैलिडेशन के हवाले से। ये 4-5 गाइडलाइंस है जिसकी बेस पे आप वैलिडेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हो गया नंबर 5। नंबर 6 पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अक्सर आप करते हैं, तो लाजमी पूछेंगे आपसे कि क्यों हम 3 कंसेक्यूटिव बैचेस लेते हैं वैलिडेशन के अंदर। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्यों है कि आप 3 ही बैचेस सेलेक्ट करें वैलिडेशन के लिए, 1, 2, 5, 10 क्यों नहीं। इसका आंसर यही है कि रिपोर्टेड गाइडलाइन आपको सपोर्ट करती है। EME की गाइडलाइन Annex 3, EME आपको इस बारे में बताता है, यूरोपियन फार्माकोपी में आपको बताती है कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है बैचेस की वो 3 है। ये कंसेक्यूटिव इनफ क्वांटिटी काउंट होती है 3 बैचेस। 1 और 2 बैच अगर आप वैलिडेशन पे लेते तो इनफ क्वांटिटी काउंट नहीं होती। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिसेस और सपोर्ट गाइडलाइन यही है कि आपने मिनिमम 3 बैचेस लेने होते हैं, ये इनफ क्राइटेरिया काउंट होता है। और अच्छा, नंबर 7 क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा और वो ये है व्हाट इज प्रोसेस वैलिडेशन, ठीक है। ये लाजमी पूछेंगे आपसे
डिफरेंट टाइप की वैलिडेशन होती है। आपसे नंबर 7 पे क्वेश्चन लाजमी आएगा कि प्रोसेस वैलिडेशन में हम क्या करते हैं। तो देखिए प्रोसेस वैलिडेशन क्या है, आपकी इंडस्ट्री के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, ग्रेनुलेशन का प्रोसेस हो गया, ब्लैंडिंग का प्रोसेस हो गया, एनकैप्सुलेशन का प्रोसेस हो गया, एनकैप्सुलेशन के बाद ब्लिस्टरिंग पे चीजें आ रही, जो मैन्युफैक्चरिंग के जितने प्रोसेस है कोई चीज बनाना, उसकी जो प्रोसेस को वैलिडेट करने को, उसको इंश्योर करने को, उसके कंसिस्टेंसी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग को चेक करना प्रोसेस वैलिडेशन कहलाता है। किसी भी प्रोसेस को वैलिडेट करना, इंश्योर करना कि उसके कंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहे नहीं है, तो प्रोसेस वैलिडेशन कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसके बाद आपसे ये भी पूछा जाएगा कि क्या प्रोसेस वैलिडेशन का जो बैच है उसको हम कमर्शियलाइज कर सकते हैं। इसका आंसर है यस। आप ऐसा भी होता है जो आपके कमर्शियल बेस बन रहे होते हैं, कोई चेंज लाते हैं, तो उसमें भी उनको बेच को भी आप प्रोसेस वैलिडेशन पे लेके आ रहे हो तो उसको आप कमर्शियलाइज कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वैलिडेशन, नो इशू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज रीवैलिडेशन। जब भी बात होगी रीवैलिडेशन की, उस केस में करते हैं जो मैंने आपको पहले भी कहा कि किस किस केसेस में करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज को चेंज कर दिया, आपकी सोर्स चेंज हो गई, सही है, आपने कॉलम की सोर्स चेंज कर दी। लेट्स सपोज आप एचपीएलसी की मिसाल देते हैं, एचपीएलसी पे आप काम कर रहे थे, आपका मेथड वैलिडेटेड है, प्रोसेस वैलिडेटेड है, आपने 250 सीएम का कॉलम सेलेक्ट किया, कॉलम लाइन, लेकिन अब आपने सोर्स चेंज कर दिया, अब आप 150 या 100 पे कॉलम पे लेके आ रहे हैं, तो आपका मेथड वैलिडेशन पे जाएगा, याद रखिए उसको वैलिडेशन पे आप लेके आएंगे। ठीक है, इसी तरह में कोई आपने कंडीशंस चेंज कर दी, ठीक है, आपने टेम्परेचर कॉलम पे था, आप 25 पे काम कर रहे थे, आप उसको एम्बिएंट पे ले आए, या आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया 40 डिग्री कर दिया, या कोई और पैरामीटर आपने चेंज कर दिया, तो उस केस में आपको रीवैलिडेशन करनी पड़ती है। जो मेथड आपका वैलिडेटेड ही क्यों ना हो, अगर उसमें आप कोई चेंज लाना चाह रहे हैं, टाइम सेव करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसा मेथड बनाया था जिसपे ज्यादा टाइम लगता था, वैलिडेट हो चुका किसी जमाने में, लेकिन आप उसको दोबारा टाइम कम करने के लिए चीजों को, पैरामीटर को चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में आप उसको रीवैलिडेट करेंगे। ये कहलाता है रीवैलिडेशन। क्लियर, मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया। ये एक सवाल नंबर 10 आपसे पूछा जाएगा, व्हाई वी परफॉर्म क्लीनिंग वैलिडेशन। हम क्लीनिंग वैलिडेशन क्यों करते हैं, इस पे क्या पर्पस है हमारा। तो क्लीनिंग का मेन पर्पस क्या होता है, टू इंश्योर क्रॉस कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन को मिनिमाइज करना क्लीनिंग का मेन पर्पस होता है। और ये दूसरा इंश्योरेंस इसकी ये होती है कि जो आप ग्लास वेयर्स यूज करते हैं वो नीट एंड क्लीन हो, ताकि आपकी प्रोडक्ट पे, क्वालिटी पे इफेक्ट ना आए, आपकी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, ताकि क्रॉस कंटामिनेशन ना आपकी एनालिसिस में आए ना आपकी प्रोडक्ट में जाए। ये मेन पर्पस होता है क्लीनिंग वैलिडेशन का। क्लीनिंग वैलिडेशन पे आपके इक्विपमेंट भी आते हैं, ग्लासवेयर्स आते हैं, आपके जो यूटेंसिल्स यूज हो रहे हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग में जो आपके टैंक्स यूज हो रहे हैं, तो सबकी क्लीनिंग वैलिडेशन के अंदर आते हैं। वीडियो का पेंड करते हैं, मैं अगेन इन दी एंड ये कहूंगा, जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।